Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम C++ की जो आउटपुट आती है, जो ब्लैक स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन आपके सामने आती है, उसकी आउटपुट पे जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है और फोरग्राउंड वाइट होता है। तो अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मतलब इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, फोरग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ देखना है। तो ऐसा करते हैं कि मैंने एक यहाँ पर पहले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मतलब पहले कंपाइलेशन करूँगा इसकी, उसके बाद एग्जीक्यूशन करूँगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आती है। अब इस आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है। वो कैसे करना है, ये साइड पे आपके पास कुछ ये कोड गिवन है, इसका मैं अभी बताता हूँ कि इसका क्या करना है। आप अपने कोड में कहीं भी आप जाके, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आप वहाँ पे जाके सिस्टम की कमांड देंगे और कोड्स में जाके आप COLOR लिखेंगे। COLOR के बाद आप यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे। लाइक अगर आपको बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए तो आपने 0 लिखना है, अगर ब्लू चाहिए तो 1 लिखना है, ग्रीन चाहिए तो 2 लिखना है। लाइक अगर फर्स्ट करें मुझे बैकग्राउंड इस वक्त रेड चाहिए, तो मैं रेड के अगेंस्ट क्या है 4, राइट। पहले आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब आपने फोरग्राउंड सेलेक्ट करना है। फोरग्राउंड के लिए भी यही कलर्स ही हैं, तो ऐसा करते हैं अगर फोरग्राउंड के लिए अभी फ़िलहाल ई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि लाइट येलो है। तो इस तरह आप लिखना है 4E। अब इसको जब आप कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखें आपका बैकग्राउंड जो है वो रेड है और फोरग्राउंड आपका येलो कलर में है, राइट। तो इस तरीके से आपने इसका कलर चेंज कर लिया। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये जो कि ज़्यादा आसान है, उसमें आपको ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, इसको आप बेशक ख़त्म कर दें, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। उस सूरत में आप जब इसको अपने कोड को कंपाइल करें, एग्जीक्यूट करें, तो आप यहाँ पे अपनी विंडो पे जाके आप राइट क्लिक करें, इसके टॉप पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे अपनी पसंद का फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, तो फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 36, 72 वगैरह वगैरह। 36 सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ये कोई और अगर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह इसका लेआउट भी, कि आपके पास जो स्क्रीन आए उसका साइज़ क्या हो। ये देखिए साइज़ आप चेंज करेंगे तो यहाँ से भी है ना, ये देखें स्क्रीन की हाइट और विड्थ चेंज हो रही है। तो डिफ़ॉल्ट पे जब आपके पास एक विंडो ओपन हो तो वो किस साइज़ में अपेयर हो, राइट। और कलर में आप ये बता सकते हैं कि अगर आपका स्क्रीन टेक्स्ट जो है वो किस कलर का होना चाहिए। इन कलर्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी ये कहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट ब्लू कलर का हो और जो बैकग्राउंड है वो इस कलर का हो, ग्रेश कलर का हो। तो मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद जो है ना, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसे मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास वही चीज़ें आएगी। तो अब हमेशा मेरे पास यही इसी तरह की विंडोज़ ही आएगी, अपेयर होगी, क्योंकि मैंने सेटिंग इसकी ये की हुई है। आप दोबारा सेटिंग में प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपने ये कलर्स, लेआउट, फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये था कि हम C++ में जो हमारी आउटपुट होती है, चाहे वो कोड ब्लॉक्स है, चाहे वो डेव C++ है, जिस भी आप मतलब जिस भी कंपाइलर को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी IDE को आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोवाइड दैट कि वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे है, तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है, जो मैंने यहाँ पे सिस्टम वाला फंक्शन लिखा था, ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।